एक साइंटिस्ट जो अपने रोबोट के डिसमेंटलमेंट के लिए लोगों की बैकवर्ड सोच को दोष देता है। साइंस के हर आविष्कार को पहले डेंजरस समझा गया। शुरू में लोगों ने खूब जमकर उसका विरोध भी किया। हालांकि उसी रोबोट को सबसे पहले डिसमेंटल करने वाला भी वो खुद ही था। बेवकूफ हो तुम। क्योंकि वो उसकी बंदी पे लार जो टपका रहा था। मैं इनसे ज्यादा ख्याल रखूंगा तुम्हारा सना। क्या कहा तूने हरामखोर? ये कहानी है डॉक्टर वसीकरण की, जिसके डेंजरस रोबोट चिट्टी को सरकार ने बैन किया था क्योंकि उसने हजारों जानें ली थी। ब्लडी मर्डरर। और ये करने के बाद सरकार ने उसको फिर से एक नया रोबोट बनाने की परमिशन दे दी। ये है मेरा बनाया हुआ रोबोट, प्रोजेक्ट नीला। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर। नीला को वसी ने प्रोग्रामेबल फीलिंग्स दी है। प्री प्रोग्राम्ड, कस्टमाइजेबल, कंट्रोल्ड फीलिंग्स। लेकिन ये फीलिंग्स वसी ने इसके अंदर डाली कैसे? क्योंकि चिट्टी को तो बिजली की वजह से फीलिंग्स मिली थी ना। मैजिक जानता है शायद। तो अब कुछ रोबोटिक रिसर्च स्टूडेंट्स नीला को देखने आते हैं, आई मीन स्टडी करने। अरे यार मस्त हाइपर बोला है। लेकिन नीला में वो बात कहाँ जो चिट्टी में है। चिट्टी कभी वापस आ सकता है क्या डॉक्टर? चिट्टी की भी एक दिन जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। हाय वो उसका पुलिस को मारना, हाय वो उसका मिलिट्री को मारना, हाय वो उसका पब्लिक को मारना, भुलाए नहीं भूलता। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अनफॉर्चुनेटली वसी की गर्लफ्रेंड सना इस मूवी में बस ऑडियो ओनली है, जो आज भी डॉक्टरी की एग्जाम ही दे रही है। क्योंकि चिट्टी तो अब रहा नहीं उसको कॉपी करवाने के लिए, तो उसके बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स चढ़ रहे हैं और इसी रीजन के वजह से वसी उसके फोन नहीं उठाता। और वैसे भी उसको सना की जगह एक टॉय फ्रेंड भी तो मिल गया है। और तुम प्रोजेक्ट करने के बहाने अपनी उस नीला के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ टॉय फ्रेंड। बट देन एवरीथिंग चेंजेस जब लोगों के हाथ से उनके मोबाइल उड़ जाते हैं। यहाँ सेल फोन से किसी को काफी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी पब्लिक को तुम कम स्मार्ट मत आको। वो इमीडिएटली पता लगा लेते कि ये सब कौन करवा रहा है। मन्नू, मैं कहता हूँ अपने प्रिंसिपल की कोई चाल है या किसी गैंग की साजिश है। दिस इज अ टेररिस्ट अटैक। मगर अब फोन्स न होने के कारण पूरा देश एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, कॉन्स्टिपेशन। मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ। अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता। ऊपर से मोबाइल चोर नए माल वाले कंटेनर से फोन चुरा के लोगों का कब्ज और बढ़ा देता है। अब हो गए बुरे दिन शुरू। बट फिर मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है जब मोबाइल चोर मोबाइल शॉप वाले को, मोबाइल नेटवर्क वाले को और टेलीकॉम मिनिस्टर को बहुत ही बेरहमी से मारता है। मगर उनको मारने से पहले वो दूसरों की आवाज में उनको कॉल करता है। सर, कंटेनर आ चुका है। आपने कहा था ना कंटेनर आते ही फोन करने के लिए। कहाँ है? आपके घर में सर। ओए लला, मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सब टावर्स खड़े कर दिए हैं। अरे यहीं से। जिससे हमें पता चलता है कि मोबाइल चोर एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। मिनिस्टर बोल रहा हूँ। क्या पक रहे हो? तो अब वसी उसके फोन का सिग्नल जिस जगह लॉस हुआ था वहां पहुंच जाता है और वहां उसका सामना होता है मोबाइल चोर के नाखून से। ऐसी कोई घटना आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। और फिर नाखून वसी के ऊपर टावर गिरा के उसको मारने की कोशिश करता है। मगर जब वसी उससे नहीं मरता तो मोबाइल चोर वसी को जिंदा छोड़ के वहां से चला जाता है। ये ना पक्का एआई है। ये इसके टोकन्स खत्म हो गए इसलिए बस नाखून ही बना पाया है। क्या पक रहे हो? तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे साइंटिस्ट की मीटिंग होती है, जहाँ वसी हरमाइनी बन के आता है। Leviosa, not Leviosa. इसको सब पता है। मैंने सारे नासा स्टडीज, इंटरपोल रिकॉर्ड्स सब स्टडी किए। इसको एलियन थ्योरी के बारे में बोलो। नहीं सर, मैंने इसरो रिपोर्ट्स पढ़ी। स्पेस में इस तरह की एलियन मूवमेंट्स या एक्टिविटीज फिलहाल नजर नहीं आई है। इसको विदेशी कंपनीज की साजिश के बारे में बोलो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिटी के सारे सेल फोन एक साथ चिड़िया की तरह उड़ने लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं। और फिर पूरे टाइम एक ही चीज रटो। इसका साइंटिफिक जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से हम उसे स्टडी नहीं कर सकते। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको बाबा वसोड़दास बराबर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिफ्थ फोर्स। शायद सेलफोन्स के खिंचाव में इस फिफ्थ फोर्स का कोई क्लू है। सर, इट्स अ ह्यूज फोर्स। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये सब करके वसी का प्लान क्लियर है। इस टेक्नोलॉजी को ऐसे दिखाओ कि इसका सामना कोई नहीं कर सकता। ना ही हमारे पास इसे कंट्रोल करने की फिलहाल कोई क्षमता है, सिवाय एक के ऑब्वियसली। उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक सुपर पावर चाहिए, असाधारण इंटेलिजेंस वाला, जिसे कोई मार न सके। चिट्ठी द रोबोट। इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना। मगर एक आदमी वसी की स्ट्रेटेजी को भाप लेता है। डॉक्टर बोहरा का बेटा
ये सब इस वसीकरण की साजिश है। उसको भी अपने जीनियस डैडी की तरह वसी के फ्यूचर प्लान्स का अच्छे से अंदाजा है। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना खूनी रोबोट वो मल्टीनेशनल कंपनीज को मार्केट कर सके। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? और अब चिट्टी को रिजेक्ट करने के बाद सरकार वही करती है जब वो कोई बड़ी प्रॉब्लम में हो और उसको रोकने का उनके पास कोई सोल्यूशन ना हो। अरे वही जो सरकार ने नीट पेपर लीक को रोकने के लिए किया है। एयरफोर्स को बुला लो। बड़ी खबर, 564 शहरों में नीट री एग्जाम आज। पहली बार एयरफोर्स ने पहुंचाए पेपर। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर। लेकिन जब मिलिट्री से भी काम नहीं बनता तो होम मिनिस्टर वसी को चिट्टी को रिवाइव करने बोलता है। उस रोबोट चिट्टी को तुरंत एक्टिवेट करो। मगर वसी उसको उसी के बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस याद दिलाता है। ऐसे कैसे? कोर्ट को क्या बोलेंगे सर? ऐसे हम लॉ नहीं तोड़ सकते। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वसी खुद एक रात पहले म्यूजियम में घुस के तोड़ता है। ये एथिकल हैकिंग है, एक्सेप्शन। नाउ डू व्हाट आई से। ऐसे हम लॉ नहीं तोड़ सकते। और अब एक बार अपने हाथ से मोबाइल उड़ जाने के बाद हमारी स्मार्ट जनता फिर से नया मोबाइल लेने चली जाती है। आई एम वेरी शार्प ब्रो। मगर फिर वहाँ मोबाइल चोर आ जाता है। लेकिन पिछली बार की तरह वो फ्री प्लान लेके नहीं आता, वो इस बार अपग्रेड करके प्रो प्लान खरीद के आता है। क्या बक रहे हो? बट फिर देखो पक्षी का सामना करने कौन आता है। चिट्टी, you're back। हाँ, तेरा आखिरी एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था ना इसके साथ। क्या हम सब भूल चुके हैं कि वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? कितने लोगों की जानें गई थी, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई थी। और अब पक्षी से फाइट करने के लिए चिट्टी सबसे पहले यूज करेगा वो चीज जो पहले से ही पक्षी पे वर्क नहीं करती, गन्स। असाधारण इंटेलिजेंस वाला। मगर फिर चिट्टी पक्षी को जलाता है जो एक्चुअली में वर्क करता है, थोड़ी देर के लिए। और अब इस 10 मिनट के घमासान बैटल के बाद हमारे न्यूली अपग्रेडेड रोबो की बैटरी लो हो जाती है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक सुपर पावर चाहिए। ये कैसा रोबो बनाया है आपने? लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रिवाइव किया गया है, इसलिए जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी 20% पे लो होती है, चिट्टी की लो 1% पे होती है, क्योंकि ये 100 मीटर तक भी नहीं भाग सकता लो बैटरी पे। ये कैसा रोबो बनाया है आपने? और अब पक्षी चिट्टी का ओपनिंग राउंड में काम तमाम करने ही वाला होता है कि लकीली एक पॉजिटिव फोर्स चिट्टी को बचा लेती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति वाला, जिसे कोई मार न सके। और अब हमें पता चलता है कि फिफ्थ फोर्स एक्चुअली में क्या है। फिफ्थ फोर्स है बेसिकली वो एक आत्मा ही है। शायद सेल के पक्षी को चलाने वाली नेगेटिव शक्ति किसी मनुष्य की है, जिसका अब जिस्म नहीं, जो ऑरा फार्मिंग कर रही है। किसी मनुष्य की भीतरी एनर्जी का ऑरा बच गया है। औरा क्या? तो अब वसी एक फोटोन सिंथेसाइजर बनाता है जो उस पॉजिटिव एनर्जी को एमिट करता है। इस डिवाइस की ताकत से हम उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर ही देंगे। वाह, ग्रेट। और वो सिंथेसाइजर लेके पहुंच जाता है वहाँ जहाँ पक्षी चैन से लेटा हुआ रहता है। और फिर ये लोग सोते हुए आदमी पे पानी डालने जैसा सोते हुए पक्षी पे एनर्जी मार के उसको जगा देते हैं। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। और अब इस बार पक्षी का काम तमाम होने ही वाला होता है। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि वसी का हर काम आधा अधूरा ही होता है, तो ये मशीन भी 50% न्यूट्रलाइज करने के बाद मैल फंक्शन हो जाती है। इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना। और अब 50% खत्म होने के बाद पक्षी अंडा देता है। ये क्या फिनोमेनन है? ये न्यूट्रलाइज कर रहे थे या संभोग? तो अब अंडे से पैदा होता है मोबाइल पुरुष उर्फ पक्षी राजन। नाइस डीपी। और फिर उसकी और चिट्टी की फाइट होती है, लेकिन चिट्टी का एक ही लक्ष्य है, तुम्हें खत्म करना है प्राइमरी टास्क। और इसलिए वो पहले पक्षी राजन की दुख भरी दास्तान सुनता है। पक्षी राजन, आपकी सब बात जायज है। तो ये कहानी है पक्षी राजन की, जो मोबाइल टावर्स के रेडिएशन से हो रहे पक्षियों को नुकसान से बहुत दुखी है। इस रेडिएशन की वजह से वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। और इसलिए वो चाहता है कि मोबाइल नेटवर्क कंपनीज अपने टावर्स की फ्रीक्वेंसी कम करें। सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे मर्जी आप लोग बढ़ाते रहते हैं। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है। लेकिन उसे नहीं पता मोबाइल नेटवर्क कंपनीज ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वो तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रही है। पहले से ही सब्सक्राइबर्स, बाथरूम में नो सिग्नल। मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ। अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता। यू नो दैट? तो पक्षी राजन जगह जगह पे बर्ड लाइफ मैटर्स करता है ताकि इस इशू के बारे में जागरूकता बढ़े। लेकिन जैसा तुमको पता है सरकार इन प्रोटेस्टर्स के बारे में क्या सोचती है। इन लोगों को और कोई काम नहीं है। सूरज उगते ही कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चिड़ियों की वकालत करने के लिए मोर्चा खड़ा कर देते हैं। सरकार इनके एक्टिविज्म के बारे में क्या सोचती है। जाके मीडिया को लेटर लिखो या धूप में झंडा पकड़ कर खड़े रहो। आई डोंट केयर।
अगर ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी खोले तो सरकार क्या सोचती है? उल्टा हमें से राजनीति। और इसी बीच पक्षी राजन के घर के पास सेलफोन टावर लग जाता है और जैसे ये टावर ऑन होता है उसी सेकंड से पक्षी मरना शुरू हो जाता है। ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। और इस दुख में पक्षी राजन अपनी जान ले लेता है। तो क्या मातम करो? मगर बेचारा पक्षी राजन नहीं जानता उसके जाने के बाद एक सरकार आएगी जो उसके दिए गए सजेशन को इम्प्लीमेंट करेगी। रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले सिर्फ 2 नेटवर्क्स को रहने दीजिए। देखो कैसे अब 2 ही मेजर नेटवर्क बचे हैं। मोदी सरकार ने सुन ली पक्षी राजन की और कोई रीजन नहीं है। जैसे तुम्हें पता नहीं। मगर फिर मरने के बाद पक्षी राजन इन प्यारे प्यारे मासूम पक्षियों का रूप लेता है लेकिन दिखाता उनको ईवल है। और अब पक्षी राजन इन लाखों पक्षियों की मौत का बदला लेगा लेकिन वो बदला उन्हीं से लेगा जिन्होंने उसे ऑफिस से भगाया था। उसको निकालो। ओके सर। जाना है तो जाओ, कोर्ट पे जाके केस करो। चलो यहाँ से। गेट आउट। मगर इन लोगों को क्यों तोड़ा? सेलफोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। तो अब फ्लैशबैक से वापस आने के बाद पक्षी राजन हिंदी से बम्बैया बोलने लग जाता है। कितना चिल्लाया मैं, गली गली घूमकर हाथ जोड़ा मैं, सेलफोन ना यूज करने के लिए पैर पकड़ा मैं। चिट्टी को ये सडन ऑडियो चेंज पसंद नहीं आता तो वो फोटोन सिंथेसाइजर ऑन कर देता है और अपना काम खत्म सोच के एन मस्त खड़ा रहता है। तो पक्षी उसको झपटा मार देता है। असाधारण इंटेलिजेंस वाला। मगर फिर नीला उसको अपना एमपीयू दे के बचा लेती है जिसे कोई मार न सके। और अब जैसे पक्षी ने 50% न्यूट्रलाइज होने पे अंडा दिया था, 90% न्यूट्रलाइज होने पे वो नंगा हो जाता है। ये क्या बात हुई सर? और फिर वसी पक्षी राजन को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करके कैप्चर कर लेता है जिसके लिए उसका सम्मान समारोह होता है जहां वसी को अपना रोबोट मार्केट करने का बहाना मिल जाता है। ये शहर खत्म हो जाता, चिट्टी वापस आ गया इसलिए हम सब बच गए। और उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है जब इंडियन आर्मी से ऑर्डर आता है। आज ही सवेरे इंडियन आर्मी के लिए 500 चिट्ठी बनाने का आदेश पास हुआ है। और यही तो सपना था वसी का। ऐसे बहुत से एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाकर इंडियन आर्मी को देना ही मेरा मकसद है। लेकिन ये सब तो बस एक दिखावा है। वसी का रियल सपना तो उसके बाद शुरू होगा। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना खूनी रोबोट वो मल्टीनेशनल कंपनीज को मार्केट कर सके। क्योंकि इंडियन आर्मी में ये रोबोट्स हिट होंगे उसके बाद ही तो विदेशी कंपनियां खरीदने आएंगी। जैसे तुम्हें पता नहीं। लेकिन ये रोबोट हिट होगा कैसे? इसको तो अपने और दूसरे रोबोट के एमपीयू के बीच का डिफरेंस तक नहीं पता। तुमने अपना एमपीयू मेरे अंदर क्यों फिक्स कर दिया? ओह, बाय मिस्टेक। मैं समझ गया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कुमकुम भाग्य सीरियल, करेले का कोफ्ता, ये सब कब और कैसे मेरे एमपीयू में घुसे। असाधारण इंटेलिजेंस वाला। पर जूनियर बोरा इंडियन आर्मी को ये लॉस नहीं होने देगा और इसलिए वो पक्षी राजन की आत्मा को वापस रिलीज कर देगा। प्लान कोलैप्स्ड। और अब जैसे ही पक्षी राजन आजाद होता है वो वसी को नहीं मारता। ये क्या बात हुई सर? वो वही करता है जो एक आत्मा को सूट करता है, उसके शरीर पे कब्जा। शायद यही वो 5th फोर्स है। मगर फिर वहाँ चिट्टी आ जाता है और 2 मिनट में पैक हो जाता है जिसे कोई मार न सके। क्योंकि चिट्टी के अंदर अब इंसान से भी ज्यादा इमोशंस आ गए हैं, इतने कि वो एक आदमी को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। एक को बचाने के लिए पूरी मनुष्य जाति का नाश मत करो। किल मी। सॉरी डॉक्टर, एमपीयू के ह्यूमन इमोशंस ऐसा करने नहीं देंगे। कुछ लोगों की गलतियों की सजा सारे बेकसूर लोगों को दोगे। और अब पक्षी राजन हमें दिखाएगा कि उसको बस मिमिक्री का ही शौक नहीं था, वो पार्ट टाइम फुटबॉल भी खेलता था। अब समझा इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्यों नहीं हो रही। ये असली टैलेंटेड बंदे ऑर्निथोलॉजिस्ट बन के बैठे हैं तो टीम तो हारेगी ना। लेकिन फिर वहाँ नीला आ जाती है मगर बहन डर जाती है। बट फिर वो वसी का मैसेज पढ़ लेती है जो है चिट्टी 2.0 की घर वापसी। और अगर रोबोट ने किसी को मारा तो किसकी जिम्मेदारी? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए रेड चिप जो एक बिना सिक्योरिटी वाली जगह धूल खाती हुई पड़ी रहती है। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर। लेकिन एक मिनट, तो मतलब असली रियल वर्ल्ड डेंजर को फेस करने के लिए वसी को चिट्टी 2.0 की जरूरत पड़ रही है जो एक्चुअली में डॉक्टर बोहरा के रेड चिप की देन है। वेस्टेज, किसी काम के नहीं तू, टोटल वेस्ट, स्टूपिड इडियट। अगर मैं वेस्ट हूँ तो तुम भी वेस्ट हो। और अब चिट्टी 2.0 रिबॉर्न होते ही सना के बारे में नहीं पूछता। मैं सना के पास जा रहा हूँ। बट फिकर नॉट ओल्ड चिट्टी फैंस, वो अभी भी हाउसी ही है। Give a beautiful kiss to your great king, baby. लेकिन नीला भले ही रोबोट हो मगर बाकी औरतों की तरह वो भी मर्दों से अपना काम निकलवाना अच्छे से जानती है। बस उनके इनसिक्योरिटीज के साथ खेलो। एक तो वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, अब वो है दुनिया का नंबर 1।
तुम नहीं। और अब अपना ग्रैंड फिनाले दिखाने के लिए पक्षी राजन एक ऐसी जगह चुनता है जहां परफॉर्म करने का उसका बचपन से सपना था। फुटबॉल स्टेडियम यार, जो बिल्कुल लोगों से खचाखच भरा रहता है, इतना कि सुनील छेत्री की आंखों से आंसू आ जाए। और कितना सुनाओगे? और फिर जूनियर बोहरा का दूध का कर्ज पक्षी राजन उसको राख बना के चुकाता है। तुम भी एक उपभोक्ता ही तो हो। बताओ, दोनों बाप बेटों ने इन नमक हरामों को नई जिंदगी दी और उस उपकार को इन दोनों ने उनकी जिंदगी खत्म करके चुकाया। ये क्या बात हुई सर? और अब पक्षी राजन इन सभी फुटबॉल फैंस को मोबाइल टावर्स के रेडिएशन से मार डालेगा, जो बिल्कुल स्टेडियम के बाजू में ही लगे रहते हैं। इसका साइंटिफिक जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर वहाँ चिट्टी 2.0 आ जाता है, मगर वो 1.0 जैसा इमोशनल रोतलू नहीं है। एमपीयू के ह्यूमन इमोशंस ऐसा करने नहीं देंगे। अगर सवाल पूरी दुनिया का है तो वो एक अकेले वसी की बलि देने के लिए तैयार है, और साथ में हजारों फुटबॉल फैंस की भी। और अगर रोबोट ने किसी को मारा तो किसकी जिम्मेदारी? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मैं ड्राइवर, जाने दो मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो अब चिट्टी पक्षी के खिलाफ सबसे पहले गन्स यूज करता है, जो ऑब्वियसली काम नहीं करती। असाधारण इंटेलिजेंस वाला। ये बात इसको पता कैसे नहीं है? ये लोग ये सब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करते क्या? इसको नीला के बारे में तो बराबर पता है। नीला द लकी वुमन, हाँ? कम 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 कम। और उससे भी बड़ी बात, इस चिट्टी के पास अपने रोबोट्स की आर्मी बना के उनको ट्रेनिंग देने का टाइम है। लेकिन ये एक फोटोन सिंथेसाइजर वापस नहीं बना सकता था, जिसके सामने पक्षी की 5 मिनट में पैंट गीली हो जाती। पागल हो गया है लगता है। मगर कोई बात नहीं, चिट्टी पक्षी के खिलाफ वो चीज यूज करता है जो सदियों से इंसान पक्षियों के खिलाफ यूज करते आ रहा है, पिंजरा। ये क्या बात हुई सर? तो बदले में पक्षी स्प्लिट होके जायंट बन जाता है। और अब जैसा तुम्हें पता है कि पक्षी को मिमिक्री और फुटबॉल का कितना शौक था, लेकिन क्या तुमको उसकी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता है? जैसे WWE, तलवारबाजी। और अब ये सब 10 मिनट के लौंडा नाच के बाद तुम जानते हो क्या होता है? अरे तुम गेस भी नहीं कर पाओगे, चिट्टी की बैटरी लो हो जाती है। इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना। तो पक्षी चिट्टी 1.0 जैसा 2.0 का भी तेल निकालने ही वाला होता है, जिसे कोई मार न सके। कि चिट्टी का बैकअप प्लान 3.0 वहां आ जाता है। आई एम छोटू, जो 2.0 से भी एडवांस्ड काम कर सकता है। एडवांस्ड काम जैसे किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग। बॉस को डिस्टर्ब किया तो कबूतर। टाइगर बॉस, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और फिर चिट्टी एक अभिमंत्रित बुलेट चलाता है, जिससे आत्मा अपनी वश की हुई बॉडी छोड़ देती है। इसका साइंटिफिक जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। और फिर फाइनली पक्षी को तंदूर में फ्राई करने के बाद चिट्टी 1.0 को इंडियन आर्मी को सौंपा जाता है। हम सारे रोबोट्स को जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना है, जहां पहले मौके पे ही इसको लात मार के भगाया जाएगा, ये बोल के कि ये तो वायर स्पाई यूनिवर्स देख के रो पड़ेगा। नो मोर फिल्म्स फॉर यू।